निष्ठा ज्ञान से या परा। इसकी शास्त्रार्थ का भाग रह गया था ना, शुरू होगा 50वां श्लोक 18वां अध्याय। किस ज्ञान का? मैंने ब्रह्म ज्ञान के परा जो काष्ठा है, समाप्ति है। किस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान का? जिस प्रकार का आत्मज्ञान हो वही ब्रह्म ज्ञान है, तो अलग अलग नहीं है। वो आत्मा कैसा है? मैंने यादृशात्मा तादृशात्म ज्ञान होगा। आत्मज्ञान कैसा है? जैसा आत्मा वैसा आत्मज्ञान है। कहते आत्मा कैसा है? जिस प्रकार से भगवान ने कहा है और उपनिषदों में कहा है उस प्रकार आत्मा है। दिखा तो नहीं सकते ना ऐसा है, ये देख लो। इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से आदर्शो भगवता उक्ता उपनिषद वाक्य न्याय सिद्ध। जिस प्रकार से भगवान ने कहा है यहां पर क्या कहा है? अव्यक्तमय अचिंत्ययम अविकार्यम उच्यते इत्यादि कहा। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इत्यादि न जायते मृदिवा कदाचिन, है ना, नायम भूत्वा भवितवान भूयः, दूसरे अध्याय में सब आए हुए हैं। और क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि तो आगे का आया 13वां अध्याय। कठोपनिषद में भी आया न जायते मृदेवा इत्यादि, प्रथम अध्याय दूसरे वल्ली का 18वें मंत्र में भी कहा गया कठोपनिषद में। और न्यायत युक्ति से तो हम लोग सिद्धि कर चुके हैं, अनेक हेतुओं के द्वारा स्थापित हो चुका है। आत्मा कैसा? आत्मा आनंद रूप है, परम प्रेमास्पदत्वात्। यहीं से शुरू होता ना पंचदशी। आत्मा कैसा है? आनंद रूप है, कि परम प्रेमास्पदत्वात् सिद्ध करते हैं आप। ये जो आत्मा आनंद रूप है वही चित्त रूप है, वही सत्य रूप है। अनेक अनुमान सिद्ध कर दिया, इसलिए आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध हो जाता है न्यायतश्च। इन्होंने पूर्व पक्षी का था, लेकिन ये आपने जो कहा जो ज्ञान है आत्मज्ञान वही आत्मा है। जिस प्रकार का आत्मा है उस प्रकार का आत्मज्ञान है। अभेद कर दिया, ऐसे कैसे होगा? ये ठीक नहीं है, क्योंकि सभी दर्शनकार लोग ज्ञान और आत्मा को भिन्न मानते। ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान आत्मा में रहने वाला एक गुण विशेष है, ऐसा वे लोग मानते हैं। इसे उनका कहना है आत्मा का ज्ञान करने से आत्मा विषय हो सकता है अन्यों के दृष्टिकोण से। विषयाकारं ज्ञानम, ज्ञान हमेशा कोई न कोई विषय को लेकर के युवा करते, बिना विषय का निर्विषय का ज्ञानानुभव एकमात्र वेदांति का मत में है, दूसरों के मत में नहीं। क्योंकि इनके यहाँ ज्ञान ही आत्मा है ना, इसे आत्म विषय का ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पूर्व पक्ष का कहना है जो भी ज्ञान अनुभव में आता है वह सविषय की होता है, इसे ज्ञान आत्मा नहीं हो सकता, और आत्म विषय का ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसे आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मनः ज्ञानम या आत्मैव ज्ञानम, षष्ठी मानना है या कर्मधारय मानना है या कर्मणि में षष्ठी मानना है। संबंध षष्ठी है और कर्मणि षष्ठी। जैसे ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र विचार करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा में ज्ञा समास है, ब्रह्मण जिज्ञासा, यही हो सकता है, षष्ठी तत्व समास है। इन वह षष्ठी किस अर्थ में है? संबंध अर्थ में है, तो संबंध का स्वरूप बताओ। विषय विषय भाव संबंध को लेकर के ब्रह्म विषय का जिज्ञासा है या ब्रह्म कर्म का जिज्ञासा है? ज्ञान की जो इच्छा है, इच्छा का विषय भूता जो ज्ञान ही ब्रह्म है, जिसको जानने की आप इच्छा कर रहे हैं उसको जब जानने लगेंगे तो वही आप हो जाएंगे। कर्मणि षष्ठी है, कर्तृकर्मणो कृति एक सूत्र है, कर्म में भी षष्ठी होती है। अब आप प्रश्न उठा इसलिए वह संबंध षष्ठी है या कर्मणि षष्ठी है? इधर यहां भी प्रश्न उठ रहा है, आपने शब्द प्रयोग कर आत्मज्ञान, वहां भी आत्मन ज्ञानम करके कर्मणि षष्ठी मानोगे या संबंध षष्ठी में विषय मानोगे? आत्म विषय ज्ञान मानेंगे तो नहीं हो सकता, कि आत्मा कभी किसी का विषय ही नहीं हो सकता। न विषयो नाप्याकारवान आत्मा इष्यते क्वचित। आपके किसी भी वेदांत ग्रंथ में कहीं भी
क्वचित एक भी आपको स्थल ऐसा नहीं मिलेगा उपनिषदों में, गीता में, कहीं भी कि जो है जहां कहा हो आत्मा ज्ञान का विषय होता है और आत्मा का कोई न कोई आकार है, ऐसा कहीं भी नहीं कहा। न विषयो नाप्याकारवान आत्मा इष्यते, आत्मा न विषय है न तो आकारवान रूपनिष्ठ है, अतएव आत्म विषय का ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी ज्ञान होगा वो कौन कोई विषय लेकर रहे होगा, घट ज्ञान पट ज्ञान दिन रात ही हो रहा है ना। और कुछ अपने शरीर का ज्ञान रहता है, अहम 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 करते रहते हैं ना, अहंकार का ज्ञान है 24 घंटा। तो अहंकार विषय ज्ञान है, मन विषय ज्ञान है, बुद्धि विषय ज्ञान है, घट विषय ज्ञान है, पट विषय ज्ञान है, कोई ना कोई विषय का ज्ञान ही होता है। इसीलिए आत्मा जिसलिए विषय नहीं है इसलिए आत्म विषय का ज्ञान नहीं हो सकता, मैंने आत्मज्ञान हो नहीं सकता। अथवा ज्ञान हमेशा आकार को लेकर, गोल है, सफेद है, पीला है, लाल है, कोई ना कोई आकार को लेकर होता है। यद किंचित आकार विषय का ज्ञान होता है और आत्मा का कोई आकार भी नहीं, इसीलिए आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता, पूर्व पक्ष करता है। तो सिद्धांत एक देशी, पहले सिद्धांत नहीं बोलेगा एक देशी नहीं, नहीं आत्मा का आत्मा भी विषय हो सकता है, आत्मा का भी रूप है, ऐसा बोलेगा पहले एक देशी। ये ननु पूर्व पक्ष नहीं है, यह ननु एक देशी कह रहा है। अरे भाई ऐसे कैसे कह सकते हो, क्योंकि वेदों में का आदित्य वर्णो भारूप स्वयं ज्योति यदि आकारोत्तम आत्मन श्रूयते, इस प्रकार से आत्मा के आकार वर्णन सुनने को मिल रहा है। कहा कदे आदित्य वर्ण, वे आदित्य से वर्ण, युव वर्ण, ये ससा आदित्य वर्ण आत्मा। आत्मा कैसा है, जैसा सूर्य का रंग होता है वही रंग वाला है आत्मा। सूर्य कैसा होता है, बिल्कुल सफेद। ये ग्रीष्मकालीन दोपहर काल है ना, जून महीने के दोपहर 12 बजे का धूप का सूर्य, वो जिस रंग का है वही रंग वाला आत्मा है, कह दिया है। तो कैसे आप कहते रूप वाला नहीं है। और दूसरे क्या कह दिया, ये तो हो गया यजुर्वेद संहिता 31वां अध्याय 18वां मंत्र, श्वेता शब्द में है 3रा अध्याय 8वें मंत्र आदित्य वर्ण। और भारूप एक छांदोग्य उपनिषद है 3रा अध्याय 14वें खंड का 2रा मंत्र है, भारूप है, प्रकाश स्वरूप है वो। अगर रूप नहीं उसका स्वरूप ही नहीं है, प्रकाश स्वरूप वाला आत्मा है। और बृहदारण्यक 4:3-9 में का वह स्वयं ज्योति है, स्व प्रकाश है, अन्य प्रकाश से प्रकाशित करने की जरूरत नहीं पड़ती। दीपक को जैसे जलाने के लिए आपको दिया सलाई की जरूरत पड़ती है, ये आत्मा है, प्रकाश है, उसको कोई जलाने कोई चीज की जरूरत नहीं, स्व प्रकाश इति आकार तुम श्रोते। इसीलिए एतार्श आकार आत्मा होने से एतार्श आकार विषय वाला आत्म विषय का ज्ञान भी हो सकता है, इसलिए आत्मज्ञान उत्पन्न कर सकते हो, ऐसा एक देशी ने कहा। तब सिद्धांत कहते नहीं, ये सब विशेषण है, ये सब तात्पर्य अलग है। ये आत्मा में कोई रूप का वर्णन कर नहीं रहे। सब मंत्र जिन मंत्रों का आपने उदाहरण दिया, ये मंत्र आत्मा में कोई रूप का वर्णन नहीं करते। फिर क्या कर रही है, तमो रूप तो प्रसिद्धार्थत्वात्तेषां वाक्यानाम, इन वाक्यों का असली तात्पर्य क्या है, वह आत्मा अंधकार रूप नहीं है, अंधकार रूपता का प्रतिषेध करने मात्र में इसका तात्पर्य है, न कि आत्मा में कोई विशिष्ट स्वरूप का वर्णन करने का तात्पर्य नहीं है। द्रव्य गुणाद्य आकार प्रतिषेधे आत्मस्तम रूपत्व प्राप्त तत्प्रतिषेधार्थानी आदित्य वर्णम इत्यादि वाक्यानि। देखो किसने कहा आत्मा द्रव्य है, किसने कहा आत्मा गुण है, किसने कहा आत्मा क्रियारूप है, किसने कहा आत्मा संबंध रूप है। उन सारे बातों का खंडन करने के लिए ही ये सब वाक्य आते हैं। द्रव्य गुण आदि आकार प्रतिषेध, ऐसा आकार प्रतिषेध करने के बाद अंत बचेगा क्या, अंधकार, शून्यम सर्वम शून्यम। कोई कह सकता है फिर तो आत्मा अंधकार रूप है, तब उसको भी निषेध करना है। आत्मस्तमरूपत्व प्राप्त तत्प्रतिषेधार्थानि आदित्य वर्णम इत्यादि वाक्यानि, और उसकी जो है तमोरूपता का प्रतिषेध करने के लिए ही ये सब वाक्य आए हुए हैं। कहते ऐसा आप कैसे निर्णय कर रहे हो। यदि एक देशी पूछे पूर्व पक्षी से, तो पूर्व पक्षी कहता है आप कठोर प्रतिषेध नहीं पढ़े क्या। कठोर प्रतिषेध में क्या बोला, अरूपम अशब्दम स्पर्शम,
वहां न रूप है, न स्पर्श है, न गंध है, कुछ भी नहीं कह दिया है कठोपनिषद में 1:3:15 में। और इतना ही नहीं, विशेषतः रूप प्रसिद्ध रूपम इस शब्द के द्वारा कठोपनिषद में विशेषत रूप का निषेध कर दिया है। और विषय भी नहीं होता आत्मा, अविषयत्वाच्छ। कहा श्वेता प्रश्न में कहा, देखिए 4:20 में, न संदृश्य तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। कहते हैं अस्य रूपम न संदृश्य तिष्ठति, इसका जो रूप है इस आंखों में टिकता नहीं है। न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, कोई भी व्यक्ति इन चरम चक्षु क्या दिव्य चक्षु या कोई चक्षु से नहीं देख सकता आत्मा को। भगवान ने गीता में दिव्यम चक्षु कह दिया, अरे दिव्य चक्षु से देखा गया उसने है समष्टि विराट को देखा ना, समष्टि स्थूल शरीर को देखा, उससे भी समष्टि सूक्ष्म शरीर नहीं दिखाई दिया, तो समष्टि कारण शरीर माया और उसका भी अधिष्ठान आत्मा कहां से दिखाई देगा। किसी भी चक्षु से वास्तव में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। न चक्षुषा पश्यति कश्चन। और कठोपनिषद के शेष मंत्र दे रहे अशब्दम स्पर्शम इत्यादि ही, और इतने अन्य गुणों के माध्यम से, चलो चक्षु से नहीं देख सकते, कहां से पकड़ लो आत्मा को? शब्द के माध्यम से। कहते नहीं शब्द, वो शब्द रूप भी नहीं है, स्पर्श रूप भी नहीं है, गंध रूप भी नहीं, अगंधवच्चयत् इत्यादि वहां पर कहा हुआ है। तस्मात् आत्माकार ज्ञान मिति अनुपन्नम। पूर्व पक्ष कहता है इस आत्माकार ज्ञान हो जाएगा, आत्म विषय का ज्ञान हो जाएगा, इससे हमारे को साक्षात्कार से मोक्ष हो जाएगा, ये तुम्हारी कल्पना झूठी कल्पना है, असंभव। तब एक देशी कहते कथन तुरी आत्मज्ञान। फिर पूर्व पक्षी से सिद्धांत एक देशी पूछ रहा है, सिद्धांत नहीं बोल रहा, अभी पूर्व पक्षी और एक देशी के पीछे बातचीत चल रही है, इसके बाद सिद्धांति आएगा। एक देशी बोल रहा है फिर आत्मा का ज्ञान कैसा होगा? फिर आत्मा के ज्ञान के बिना तो मोक्ष तो होना नहीं है ना, फिर वो कैसा होगा? पूछ रहा कथम तरी आत्मज्ञानम सर्वम यद विषय ज्ञानम तत्तदाकारम भवति निराकारश्च आत्मा इत्युक्तम। पर आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता, मैंने बोल दिया ना पहले से ही। पूर्व पक्षी कहता है अरे जो भी ज्ञान होता है सर्वम यद विषय ज्ञानम तत्तदाकारम भवति। सर्वम ज्ञानम, जो भी ज्ञान होता है जिस विषय को लेकर होता है उस आकार वाला ज्ञान हो जाता है, और आत्मा विषय हो नहीं सकता, पहले बोल चुके हैं। इसलिए आत्मा का ज्ञान तो संभव, निराकार से आत्मा। अब बोल चुका हूं आत्मा का कोई आकार नहीं हो, विषय नहीं है, तो उसका ज्ञान होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए आत्मा का ज्ञान आत्म ज्ञान के लिए सोचना ही गलत है। ज्ञानात्मनोश्चय और निराकारत्व कथम तद भावना निष्ठा इति। क्योंकि ज्ञान और आत्मा दोनों ही यदि निराकार हो जाएगा तो भी संभव नहीं है। ज्ञान भी निराकार है, आत्मा भी यदि निराकार हो जाए, फिर ये जगह निष्ठा ज्ञान से या पर वो कैसे हो सकता है? इसे उसका कहने का मतलब पूर्व पक्ष, आप वेदांत मत के अनुसार भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान का आकार नहीं, आत्मा का भी आकार नहीं, दोनों निराकार है। दोनों निराकार वस्तु का अनुभव कौन करेगा? इसे आपके हिसाब से भी नहीं हो सकता, हमारे हिसाब से भी नहीं हो सकता, पूर्व पक्षी अपने हिसाब से। उसके हिसाब क्या है? ज्ञान सदा साकार है, आत्मा सदा निराकार है, ऐसे आत्म विषय ज्ञान हो नहीं सकता। मैंने ज्ञान का अनुभव तो होगा लेकिन आत्मा ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे घटक ज्ञान का अनुभव हो रहा है, यह घट है, घट का भी अनुभव हुआ और मैं घट ज्ञान वाला हूं, मुझे घट ज्ञान हो गया है, ज्ञातो घटो मया। ऐसे आपने आप घट ज्ञान वाला मानते हो का मतलब क्या है? अपने अंदर घट ज्ञान का साक्षात्कार आपने कर लिया। ज्ञान का तो साक्षात्कार हो सकता है क्योंकि ज्ञान साकार होता है, लेकिन आत्मा निराकार उसका कोई अनुभव नहीं कर सकता। और आपके मत में तो और भी खराब है। वेदांत मत में, आपके मत में न ज्ञान का अनुभव हो सकता है किसी को, न आत्मा का, क्योंकि ज्ञान और आत्मा दोनों ही निराकार आपके मत में। ऐसा पूर्व पक्ष ने जबरदस्त बोल दिया। चेत अब असली सिद्धांति खड़ा हो गया। जब बोले रहे ज्ञान ने आत्मा ने सब चौपट कर दिया नहीं इसने, तब सिद्धांति खड़ा होता है, नहीं ऐसे मत कहो भाई। ज्ञान का भी अनुभव होगा, निराकार होने पर भी अनुभव हो जाएगा उसका। अरे निराकार का भी अनुभव होता है, ज्ञान होता है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरवय, ऐसे का भी अनुभव हो जाएगा। कहते ऐसे कैसे हो जाएगा? कहते बस तुम अपने बुद्धि को निर्मल कर ले, हो जाएगा।
क्या अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व उपत्य है। आत्म बुद्धेश्च आत्म समन्वय सम नैर्मल्य आदि उपत्य आत्म चैतन्याकाराभासत्व बुद्धि ही। सच्चाई में विचार करके देखो, जो अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है? उसी आत्म चैतन्य का ही अनुभव हो रहा है। सबसे पहले चैतन्य का आभास बुद्धि में पड़ा, बुद्धि से आभास मन में आया, मन से इंद्रियों में, इंद्रियों के द्वारा विषय में गया। इसमें विषयों का जो प्रकाशन कर हो रहा है, बोल रहे हो, कौन प्रकाशन कर रहा है विषयों को? वो आत्मा ही कर रहा है। इसे किसी चीज को मैं अनुभव कर रहा हूं तो बिना आत्मा के अनुभव का उस विषय का अनुभव हो ही नहीं सकता। यमेव भांतम अनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उपनिषद में साफ कहा है, उसके प्रकाश के प्रकाशकता का अनुभव हुए बिना प्रकाशों को कौन प्रकाशन कर सकता है, कौन अनुभव कर सकता है? ऐसा स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा है। इसलिए उसका अनुभव तो हमें सदा हो रहा है वास्तव में, लेकिन ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है वो उस रूप से? कहते हैं समस्या यही है, आप प्रकाश्य पदार्थों में आसक्ति रखते हैं। आप आसक्त हैं किनमें? प्रकाश्य पदार्थों में। प्रकाशक की ओर आपका ध्यान जाता है। समस्या यहां है। महत्व हम किसको दे रहे हैं? प्रकाशक को महत्व दे रहे हैं कि घट को? हम प्रकाशक आत्मा को महत्व देते ही नहीं है। हम आत्मा किसको महत्व दे रहे हैं? बिजली की महत्व तब पता चलती है ना जब रामायण गायब हो जाए। बिजली चली गई तो रामायण नहीं दिख रहे, तब तो लोगों ने तोड़ फोड़ कर दिया। नहीं तो किसको मालूम बिजली आ रही है, कैसे आ रही है, क्या परिश्रम करके आ रही है, लोग देखने में लगे हुए हैं, मौज ले रहे हैं। लेकिन बिजली के प्रकाश से मुझे रामायण दिख रहा है, किसके अंदर है विवेक कितनी? जब जाती है तब अकल आता है, गई बिजली, तब पता चला उसके वजह से सारा मौज थी, वो गई तो सब चौपट। इसी तरह से यहां भी हम सब का हाल है ना। इन प्रकाश्य पदार्थों में इतनी महत्व देकर इतनी आसक्त हो चुके हैं, प्रकाशक की ओर ध्यान ही नहीं जा रहा। इसलिए कहते हैं अत्यंत निर्मलत्व स्वच्छत्व सूक्ष्मत्व आत्मा में है। आत्मा कैसा है? अत्यंत निर्मल है, अत्यंत स्वच्छ है, अत्यंत सूक्ष्म है। उस आत्मा का बुद्धि के साथ में, क्योंकि बुद्धि भी कैसी है? आत्मा के समान निर्मल भी है, आत्मा के समान या स्वच्छ है, आत्मा के समान सूक्ष्म है। उस बुद्धि को बिगाड़ा है तो अहंकार ने बिगाड़ दिया। अहंकार ने कहा बुद्धि को तू विवेक मत कर, तू मत दे किस तरफ, उस तरफ मत दे, आत्मा की ओर। कहां से तेरे पास चेतनता आ रही है? उस चेतनता का स्रोत, तेरे अंदर में रहने वाली चेतनता का स्रोत की ओर ध्यान मत दो। उस चेतनता को इस्तेमाल कर लो जगत की ओर, जगत की ओर देखते रहना। अमावस्या का अनुभव ही नहीं करना, केवल पूर्णिमा का ही आनंद लेते रहना। पूर्णिमा में यही तो होता है ना, पूरा प्रकाश सूर्य का जो है चंद्रमा के प्रकाशन धरती पर आ रहा है। उसी प्रकार उस आत्मा के प्रकाश बुद्धि में और बुद्धि से प्रतिबिंबित होकर जगत में जा रहा है। अहंकार कहता है हमेशा रोज पूर्णिमा बने रहना, तो बस बुद्धि के एक नाम रख दिया जाए पूर्णिमा, और कभी अमावस्या नहीं होती है। जिस दिन हो जाएगी तो सारा खेल खत्म हो जाएगा ना, वो होने नहीं देना चाहता। इसलिए कहते हैं बुद्धि भी कैसी है? आत्म समा निर्मल्यादि उपपत्ते। बुद्धि के अंदर भी आत्मा के समान निर्मलता है, स्वच्छता है, सूक्ष्मता है, सब कुछ है। आत्म चैतन्याकार आवासत्व बुद्धि ही, इसलिए उसमें आत्मा की चेतनता का आभास होने में उचित योग्य उपाधि है। पहला प्रतिबिंब वहीं पड़ा, वो योग्य उपाधि था। जैसे दर्पण, सामान्य कांच और दर्पण दोनों ही कांच ही हैं, लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब पड़ने का योग्यता है, दूसरे में आर पार हो जाएगा, या प्रतिबिंब पड़ेगा ही नहीं। अब काला कांच हो तो कहां से पड़ेगा? लाल कांच है, हरा कांच है, तो प्रतिबिंब तो पड़ेगी नहीं। दर्पण में पीछे पारे का जो परत लगा दिया है, उस वजह से दिखता है।
उपाधि की अपनी वैशिष्टता है। इसे बुद्धि रूपी उपाधि की यही विशिष्टता है, वो आत्मा के समान निर्मल है, स्वच्छ है, अत्यंत सूक्ष्म भी है। अतः उसमें आत्मा की चेतनता को पहला धारण कर प्रतिबिंबित करने की क्षमता है। जैसे ना गंगा जी गिर रही है, गिर रही, कहाँ गिरेगी? तुरंत पकड़ लिया ब्रह्मा जी ने कमंडलों में, नहीं धरती फट जाती। फिर प्रार्थना किया, शिव जी महाराज आप कृपा करो। उन्होंने अपने जटा में पकड़ लिया, उन्होंने छोड़ा कमंडलों से जो जटा में फंसी, फिर जटा के माध्यम से धीरे से खिसक के धरती में आ गई। वैसे ये गंगा क्या ज्ञानी तो है, आत्मा है, चेतन है, वो कथा है। वो कथा यहाँ दाष्टान में कहाँ है? विष्णु कौन है? ब्रह्मा कौन है? गंगा क्या है? विष्णु ब्रह्म व्यापक है। उस व्यापक के लिए उपाधि के सृष्टा कौन है? ब्रह्मा। मायावचन चेतन हिरण्यगर्भ हो गया। उसने क्या किया? उसी ब्रह्म का ज्ञान रूपा गंगा को, कि विष्णु के पसीना है ना गंगा, यहां पसीना कहा दिया, हम कहते स्वरूप भूत ज्ञान है। और वो ज्ञान निकला कहां जाएगा? शिव जी की जटा में पहले जाएगा। धारण करने की क्षमता उस जटा में ही है। उसी प्रकार यहां ज्ञान को धारण की क्षमता कहां है? वो जटा कौन है? यहां जीव की बुद्धि। शिव का जटा है, जीव का बुद्धि है। बुद्धि में ही सबसे पहले वह चेतनता का टिकी, फिर वहां से फिसलते हुए मन में पहुंचा, और मन से फिसल के इंद्रियों में, इंद्रियों के माध्यम से घटपटा संसार चला गया, संसार समुद्र में फैल गया। इसलिए कहते हैं यहां पर देखो कि बुद्धियाभासम मन, बुद्धि सब कहां आई? मन में। तदाभासानी इंद्रियानी, उसके आभास कहां है? इंद्रियों में। इंद्रियाभासश्च देहो, और इंद्रियाभास विष्णु, सारा शरीर सारा जगत हो गया। अतो लौकिक देह मात्र बात दृष्टि क्रिय। इसलिए चार्वाक तो क्या कर दिया? इस शरीर में चेतनता देख करके शरीर ही आत्मा बोल दिया है ना। चार्वाक ने क्या कहा? शरीर में चेतनता देखा उसने, तो चेतनवान ही तो आत्मा होता है, ऐसे शरीर ही आत्मा कर दिया। जैसे लौकिक देह मात्र आत्मदृष्टि क्रियते, देह चैतन्यवादी लोकायत कहा चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष इत्याहु। क्योंकि देह चैतन्यवादी जो लोकायतिक है, मैंने चारवाक दर्शन वाले, चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही पुरुष आत्मा ब्रह्म करके कहते हैं। तथा अन्य लोग थोड़ा सुधारवादी लोग क्या किए? इंद्रिय चैतन्यवादी हैं, इंद्रिय को चैतन्य माना। उन्होंने शरीर तो जी रहा है, मर रहा है, शरीर तो जीता मरता है। ये तो कभी कभी चेतन विहीन भी हो जाता है, चेतन रहित भी पड़ा रह जाता है, मूर्छावस्था में लगता है चेतन नहीं है समय, सुषुप्ति में लगभग जड़ जैसे पड़ा रहता है, कोई उठा के ले जाए, चोरी कर ले जाए तो भी पता नहीं चला, ऐसे भी सो जाते लोग। और मुर्दे में तो कहना है कि चेतन तो 100% अभाव हो चुका है वहां, तभी तो जला देते हैं उसको। इसलिए शरीर आत्मा नहीं हो सकता, फिर कौन होगा? कहते इंद्रियां आत्मा है करके उससे थोड़ा सुधारवादी चारवाक ने कहा। लेकिन इंद्रियां भी कोई भरोसा नहीं है, कब अंधा हो जाए, कब बहरा हो जाए। धीरे धीरे मशीन लगाते, मशीन से भी गायब हो जाता है, यहाँ भी चश्मा लगाते, चश्मा से भी फिर अंत में अंधा हो जाता है। ये तो इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं, कभी है कभी नहीं है। और लकवादी हो जाते फिर कहना ही क्या, सर्वानुभव सिद्ध है कि क्या कितनी इंद्रियां गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए इंद्रियां भी आत्मा नहीं हो सकता। ऐसे विवेक करने वाला थोड़ा आगे बढ़कर कहता है फिर इंद्रियों में चेतनता कहां से आई थी? वो ढूंढो, स्रोत को ढूंढो। देख स्रोत की ओर जा रहे हैं ना। शरीर में चेतना कहां से आई? इंद्रियों की वजह से हमें शरीर में चेतनता अनुभव हुई। फिर वो चेतना इंद्रियों में कहां से आई? तो मन से। अब मन में भी कहां से आगे बढ़ता? अन्य बुद्धि चैतन्यवादी ना, मन चैतन्यवादी के बाद आता है, वो ढूंढा तो बुद्धि तक पहुंचा, तो बुद्धि चैतन्यवादी हो गया। और उसमें भी बुद्धि की वृत्ति चल रही ना, वृत्ति क्षणिक विज्ञानवादी हो गए, बौद्ध हो गया। बुद्धि की वृत्तियों को लेकर के क्षण विज्ञानवादी करने लगा, बुद्धि ही आत्मा है, वह चंचला है, अतएव क्षणिक है। उससे आगे आता है, उसका भी स्रोत की ओर गया। बुद्धि में चंद्र कहां से आई? तो वेदांत समझा ब्रह्म से, तो सर्वव्यापक ब्रह्म का सबसे प्रतिबोधी में पड़ा।
आश्चर्य तो नहीं है लोग जैसे समझते हैं। माया कहाँ है? ब्रह्म में कल्पित है। माया ने बुद्धि भी कहाँ कल्पित करी? ब्रह्म में ही। सर्वव्यापक ब्रह्म में बुद्धि कहाँ है? कल्पित होकर रह रही उसी के बीच में। तो ऐसे में प्रतिबिंब कैसे पड़ जाएगा? इस व्यापक का प्रतिबिंब छोटा सा बुद्धि के अंदर कैसे पड़ गया जो उसी के बीच में खड़ा है? वो तब कहते कोई ऐसा आश्चर्य बात है। दृष्टांत बड़ा सुंदर दे पंचदशीकार ने, बादल के समान। ये बादल कहाँ है? आकाश में, ऊपर नीचे चारों तरफ आकाश है, व्यापक आकाश है। व्यापक आकाश का बीचों बीच में कल्पित पड़ा हुआ है बादल। उस बादल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कैसे पड़ गया व्यापक आकाश का प्रतिबिंब? तो उसी प्रकार से बुद्धि और उसमें आत्मा का प्रतिबिंब जैसा प्रतिबिंब है। इसलिए कहते हैं कि भाई ततोपि अंतः अव्यक्तम अव्याकृतम अविद्यावस्थाम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना केचित। कुछ लोग क्या करते हैं, उससे भी अंदर है, उससे भी सूक्ष्म अव्यक्त नाम से, अव्याकृत नाम से इन अविद्यावस्थम, अविद्या में स्थित मानते आत्मा को। वो गड़बड़ है। उससे भी आगे जाना, अविद्या रहित को मानना है ना, अविद्यावस्थम नहीं, अविद्या रहितम मानना है, शुद्ध। इसलिए यहां केचित कहा दिया। उससे भी लेकिन थोड़ा अलग है ना। बुद्धि का भी कारण में गया कम से कम। बुद्धि को किसने पैदा किया? अविद्या ने, माया ने। उस अविद्यावस्थम मैंने अविद्या में प्रतिमित चैतन्य को आत्मा मान रहा है। ये लास्ट। अविद्या रहित शुद्ध को मानना वेदांत। सर्वत्र बुद्धियादि देहांते आत्म चैतन्य भासता आत्म भ्रांति कारणम अतः आत्म विषय ज्ञानम न विदातव्य। इसलिए वेदांति कहता है सर्वत्र जितने भी उपाधि बुद्धि से लेकर के शरीर तक जो बताया गया था आत्म चैतन्य भासता, सभी में आत्म की चेतनता का आभास मात्र था। इनमें से कोई भी आत्मा नहीं है। कहते हैं आत्म भ्रांति कारण, और आत्म भ्रांति के कारण से दिख रहा है। इन सभी में आत्मा की भ्रांति हो रखी है। इत्यतश्च, इसी वजह से हम कहते हैं आत्म विषय ज्ञानम न विधातव्यम। आत्म विषय ज्ञान को कोई विधान कर नहीं सकता, विधान करने योग्य है ही नहीं वो। किंतु पूरे पैसे कैसा है वो? फिर कैसा है? आपको आत्मज्ञान के लिए कुछ मेहनत करना नहीं बोल रहे, कुछ करना नहीं, आत्मविषय ज्ञान हो भी नहीं सकता। इतने अंश पूर्व पक्ष हम सहमति दे रहे हैं। आत्मविषय का ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव आत्मज्ञान नहीं हो सकता, करो वो भी ठीक है। अतएव आत्मज्ञान नहीं हो सकता, मोक्ष ही नहीं होगा नहीं कहना। आत्मा का अनुभूति हो सकता है, आत्म अभिन्न ज्ञान, आत्मैव ज्ञानम, आत्मना ज्ञानम नहीं करना समाज। इसलिए आत्मैव ज्ञानम, तार्श ज्ञान रूपी आत्मा का अनुभव हो सकता है। वो भी कैसे करना है? उसके लिए मेहनत नहीं करना, आत्मा के पीछे ढूंढो आत्मा कहाँ है। वो आत्मा जो है वही ज्ञान है, आत्मा ज्ञान अभेद रूपेण कहाँ ढूंढूं उसको? ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहते हैं करना क्या है वो समझा रहे। नाम रूपादि अनात्म अध्यारोपण निवृत्तिरेव कार्य। करना क्या है आपको? नाम रूपादि जो अनात्मा का अध्यारोप हो रखा है, इस अध्यारोप का निवृत्ति करना है। अध्यारोप जो हो रखा है इसका अपवाद करना है। और अध्यारोप कैसे भी ढूंढो मत, सोचो मत कहां से आया, क्या हुआ, सोचने की जरूरत नहीं। अरे रज्जू में जो सर्प कहां से आया ये समझने की जरूरत है क्या? कैसे आया, क्यों आया, कब जाएगा, ये सब सोचना नहीं हमें। हमें केवल उस समय जो सर्पजन्य भय आदि से निवृत्त होने के लिए अधिष्ठान का अनुभव करना है। उस अध्यारोप को निवृत्त कर दो, अध्यारोप का निवृत्ति हो जाए, अपने आप भय आदि की निवृत्ति हो जाएगी। उसे यहां पर भी अध्यारोपित नाम रूपात्मक द्वैत के कारण से यत्र द्वैतमेव भवति तथा भयम भवति। यह अध्यारोप का निवृत्ति ही करना है हमें। लोग पूछ रहे क्या करना है मोक्ष के लिए? मैंने अध्यारोप की निवृत्ति करना। भास्कर साफ साफ कह दे रहे हैं अध्यारोप निवृत्ति के लिए ही आपको सारा मेहनत करना है। ये जितना निष्काम कर्मयोग उपासना वगैरह कहा जाता है, ज्ञानाभ्यास जो कहते हैं, शास्त्र चिंतन निरंतर करते रहो, ये सकल अभ्यास केवल अध्यारोप का निवृत्ति के लिए है। न आत्मचेतन विज्ञानम, आत्मचेतन विज्ञान के लिए कुछ नहीं करना। न उत्पाद्य, न संस्कार्य, न प्राप्य, न विकार्य।
उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तो कुछ भी नहीं करना है। अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थाकार विशिष्ट गृहमाण, क्योंकि अविद्या अध्यारोपित सकल पदार्थों के आकारों के माध्यम से विशिष्ट रूपेण गृहित यही है, आत्मा ही ग्रहण हो रहा है विशिष्ट रूपेण। घट अनुभव का मतलब क्या? घटावचिन चैतन्य अनुभव हुआ। चैतन्य के बिना केवल घट अनुभव कौन करेगा? हर चीज जो अनुभव हो रहा है वह तत्व सर्व पदार्थ आकारेण आत्मा का है, विशिष्ट आत्म तदाकार विशिष्ट आत्मा का अनुभव हो रहा है। इसलिए केनो प्रसाद में आया था ना, दृष्टांत बताया था, प्रतिबोध विदितम मतम। इस दीवार में सामान्य प्रकाश है, एक आदमी को उधर खड़ा कर दो, इधर इधर थोड़ा दूर दूर में, और सबको एक टार्च से दो जलाने को टार्च ऑन कर दो। उस सामान्य प्रकाश को हटा करके टार्च का विशिष्ट प्रकाश गया है क्या? नहीं, उस सामान्य प्रकाश के साथ तादात्म्य हो गया विशिष्ट प्रकाश। जो विशिष्ट में अनुभव हो रहा है उस समय उसके साथ सामान्य भी अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हटा तो है नहीं, वो नष्ट तो नहीं किया, वो वही है, तो उसके साथ उसका भी अनुभूति हो रही है। इसे जिन दो विशिष्ट प्रकाशों के बीच में देखो तो वहां क्या है? सामान्य प्रकाश अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से घटक ज्ञान पटक ज्ञान दो विशिष्ट ज्ञान है, उसके बीच में जो कड़ी है आने जाने का एक आकार से दूसरे आकार में, उसमें सामान्य विज्ञान जो आपका आत्मा का अनुभूति है, उसी के लिए हम लोग कहते ध्यान करो, वृत्ति को देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, देखते अभ्यास होगा, धीरे 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 क्या होगा? एक वृत्ति उठी दूसरी उठी, अपने आप धीरे होगा। पहले तो चित्र इतना तेजी से जाएगा आप फॉलो भी नहीं कर पाएंगे उसको, इतना कल्पना होते रहे फटाफट। इसलिए योग निद्रा में धारणा में अभ्यास विजुअलाइजेशन करते, चिदाकाश धारणा कराते अभ्यास, विषयों को बोले धीरे धीरे बोले सेम, आप कल्पना करेंगे सेम बैठे बैठे। फिर एक कहेगा गुलाब, आपको टाइम देगा, फिर क्या तेजी से बोलना शुरू कर देगा, कल्पना तेजी से करो, फिर धीरे करेगा। एक क्रम से हम लोग प्रशिक्षित करते हैं मन को, वृत्तियों की अपनी मर्जी से कल्पना करना, विषयों को अपनी मर्जी से कल्पना बनाओ विशिष्टाकार को। इसे क्या होगा? जब ध्यान में जाएंगे एक विशिष्टाकार करके फिर दूसरे विशिष्टाकार करने से पहले आपको समय मिल जाता है सो पकड़ने का। मन को अभ्यास कराना पड़ता है, प्रत्यार धारणा ध्यान। इसलिए कह रहे हैं भाष्यकार कि अविद्या से अध्यारोपित सकल पदार्थों के आकारों के द्वारा विशिष्ट रूपेण आत्मा ही निरंतर ग्रहण हो रहा है। अतएव ही विज्ञानवादी बौद्धा विज्ञान व्यतिरिक्त वस्तु एवं नास्ति प्रतिपन्ना। इसलिए विज्ञानवादी बौद्धों ने तो उन्हें शाबाशी हम देते हैं, वो हमारे बिल्कुल नजदीक आ गया है। वो कहते हैं विज्ञान से बिन वस्तु वास्तव में जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है। प्रतिपन्न प्रमाणांतर निरपेक्षतांच स्वसंविद तत्व अभ्युगमेन, और प्रमाणांतर निरपेक्ष वे लोग विज्ञान को स्वयं प्रकाश स्वरूप मानते हैं। तस्मात् अविद्याध्यारोप निराकरण मात्र ब्रह्मण कर्तव्यम न तो ब्रह्मज्ञाने यत्नो अत्यंत प्रसिद्धत्वात्। इसलिए अविद्या से अध्यारोपण जो रखा है उनका निराकरण मात्र अपने स्वरूप में करना है, न तो ब्रह्मज्ञान यत्नो, ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई यत्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अत्यंत प्रसिद्धता, क्यों आप ही हैं, और आप अप्रसिद्ध है क्या इस दुनिया में? आप स्वयं आप प्रसिद्ध हो जाए, इस दुनिया में आपके लिए कुछ भी नहीं रह गया, ये आप ही नहीं है। आप प्रसिद्ध का मतलब कि अस्तित्व ही आपने नहीं माना। जब खुद की अस्तित्व नहीं है तो संसार में क्या अस्तित्व रह जाएगा आपके लिए? इसलिए आप हैं तो संसार आपके लिए है। अतएव कहते हैं आप अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है, अत्यंत प्रसिद्ध है। अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकार अपहृत बुद्धित्वा, तो हुआ क्या है फिर? अब तक यदि ब्रह्म ही सब कुछ रूपेण दिख रहा, सर्वाकार विशिष्ट ब्रह्म ही अनुभव में आ रहा है, फिर क्यों हमें सीधे ब्रह्म पकड़ में नहीं आता है? कहते क्या करें? आपकी बुद्धि अविद्या से कल्पित नाम रूप विशेषाकार से अपहृत हो गई है। अविद्या माया ने आपकी बुद्धि को चुरा के ले गई है। कैसे चुराई है वो? कहते अविद्या ने क्या कर दिया, नाम रूपा तो चका चौंध जगत खड़ा कर दिया।
और आपकी बुद्धि उससे ही देख कर हाँ ये सुंदर है, वो सुंदर है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, ये हमको चाहिए, वो हमको चाहिए, इदम अस्ति इदम अपि में लगा हुआ है। बुद्धि लगी है, उसके पीछे मन लग गया, सब लग गए। अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकार से अपहृत बुद्धित्वाद अत्यंत प्रसिद्धम सुविज्ञेयम आसन्नतरम आत्मभूतम अप्रसिद्धम दुर्विज्ञेयम अधिदूरम अन्य च प्रतिभाति। किनके लिए? अविवेकी नाम, इनके अविवेकियों के प्रति केवल ऐसा हो गया कि अविद्या से कल्पित नाम रूप विशेषाकार से बुद्धि वाले होने से अत्यंत प्रसिद्ध होता हुआ सुविज्ञेय है वो आत्मा, असमीपतम आप ही है ना, आपसे और नजदीक आपके लोग क्या हो सकता है? आसन्नतर हैं आप, आत्मभूत ही है, फिर भी क्या हो गया? अप्रसिद्धम इव हो गया, लगता हम आत्मा को जानते ही, अप्रसिद्ध के समान हो गया, दुर्विज्ञेय के समान हो गया। अरे आत्मा को कैसे जानेंगे, बड़ा कठिन, अनेक जन्म लग गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे बड़ा परेशान आदमी। दुर्विज्ञेय जैसा हो गया विद्या की महिमा से, दुर्विज्ञेय इव अति दूरम इव, लगता है वो सात आसमान के ऊपर जाके हमें ब्रह्म का अनुभव करना पड़ेगा, वो ब्रह्मलोक में जब जाए तब ब्रह्म का अनुभूति होगी, यहां नहीं होने वाला है, वहां ब्रह्म बैठा हुआ है, दूर बैठा हुआ है, ऐसे होने लग गया। अति दूरम इव, और अन्य दिवच, लगता है मुझसे अलग कोई दूसरा है। जैसे भगवान ने कहा नहीं ऐसा मत क्षेत्रज्ञ पे चापे माम विद्धि, मैं ही हूँ क्षेत्रज्ञ, तुम ही हो। लेकिन जीव के बेचर क्या रहा है, मैं अलग हूं, वो ईश्वर ऊपर कहीं होगा अलग बैठा ऊपर। अन्य दिवच, इसने भाष्यकार इव जोड़ दिया, वास्तव में अन्य नहीं है, प्रतिभाति अविवेकी नाम प्रति बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम तो। और जो विवेकी लोग हैं, जिन लोगों की बुद्धि बाह्याकार में आसक्त नहीं हो रही है, बाह्याकार से निवृत्त हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो लोग होते हैं वे कैसे हो गया निवृत्ति महाराज? कहते लब्ध गुरुवात्म प्रसादानाम, ये कठिन काम बता दिए। लब्ध गुरु प्रसाद और आत्म प्रसादानाम, गुरु की प्रसाद मिल गया और आत्मा की प्रसाद। गुरु तो देवी दे फल फूल मिठाई दे देते प्रसाद में, लेकिन आत्मा का प्रसाद कहां से मिलेगा? इसलिए कहते हैं गुरु प्रसाद का भी अर्थ अलग है, आत्म प्रसाद का भी अर्थ अलग है। आंध्रिकार बहुत सुंदर पंक्ति लिख रहे हैं, गुरु प्रसाद और आत्म प्रसाद में अंतर दिखा रहे। देखिए गुरु प्रसाद है, गुरु की प्रसन्नता कैसी होती है? कहते शुश्रूषया तोषित बुद्धे है आचार्यस्य करुणाद्रिकादेव तत्व बुद्धतामिति निरवग्रहो अनुग्रह। कहते हैं गुरु की प्रसाद कैसे प्राप्त होती है? सेवा के माध्यम से, जब उस आचार्य की बुद्धि को प्रसन्न कर देते, तोषित बुद्धि आचार्य से, आचार्य की बुद्धि प्रसन्न हो जाए, करुणा अतिरेका देव, उनके हृदय से करुणा अपने आप उमड़ेगी और अपने आप बाहर बह कर निकलते शिष्य की ओर। तब उस शिष्य के अंदर क्या हुआ? उनके मुख से निकलता है तत्व बुद्धतामिति, जैसे बार बार कह रहे भगवान कह रहे शुणुष्व बुद्धस्व निबोध, अर्जुन को बोल रहे हैं ना बार बार, उसी प्रकार गुरु भी कहते हैं ऐसे जानो इस चीज को। बस वो जब करुणा से कह देते हैं, हृदय से करुणा भाव जगनी चाहिए, और वो कैसे होगा? जो उनकी बुद्धि प्रसन्न होगी। वो बुद्धि कैसे प्रसन्न होगी? तो सेवा, सेवा से बुद्धि प्रसन्नता, बुद्धि प्रसन्न से करुणा जगेगी, करुणा से वह यह आशीर्वाद देते हैं और समझा देते हैं, तो निरवग्रहो तत्वमिति अनुग्रह स्यात्। एतार्श अनुग्रह गुरु का, एतार्श कृपा जो गुरु का है, उसी का नाम गुरु प्रसाद है। और आत्म प्रसाद क्या है? आत्म प्रसादस्तु अधिक तत्पद शक्ति वाक्य तात्पर्य से श्रौत युक्ति अनुसंधानाद आत्मनो मनसो विषय व्यावृत्त प्रत्येकाग्रतया तत्प्रावण्यम इति विवेक। यह अंतर समझना है। अधिक तत्पर, इस तरह से गुरु ने बड़ी करुणा करके कृपा करके समझा दिया, यहां ऐसा समझो, यहां ऐसा समझो, एक एक वाक्य एक एक पद को खोल खोल करके गुरु जो है गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र समझा दिया। वो जो गुरु कृपा जब प्राप्त हुई है, गुरु की प्रसाद और कुछ नहीं है, उन्होंने जो शास्त्रों को प्रेम से समझा दिया, बस वही गुरु कृपा, वही गुरु प्रसाद। अब उसे लेकर आप क्या बैठ गए? अधिगत पद शक्ति वाक्य तात्पर्य, प्रत्येक पद का शक्यार्थ
और वाक्यों का तात्पर्यार्थ ये सब लेकर के श्रुति युक्ति और चिंतन अनुसंधानाद आत्मनो मनसो विषय व्यावृत्ति मन अपनी जीव अपना मन को विषयों से हटा करके प्रत्येक एकाग्रतया अपना जीव ब्रह्मैक्याग्र होकर के तत्प्रावण्यम उसी की ओर से वृत्ति निरंतर बहने लग जाए, इसी का नाम आत्म प्रसाद है। ध्यास ऐसे जो आत्मज्ञान का आत्म द्वारा ही अनुभूति होने लग जाती, इसलिए यमेव ऐसे उठते तणगुण स्वामी विवृणवते कठोर परिषद में कहा ना, जो इसको वर्ण करता है उसी पर वह कृपा करता है, जिसे वह वर्ण कर लेगा उसके सामने वह खोल जाएगा। दोनों अर्थ क्या था? बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम तो लब्ध गुरुवात प्रसादानाम नात परम सुगम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेयम स्वासन्नम मस्ति, क्योंकि उन्हें निर्णय कर लेंगे इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, इससे सुप्रसिद्ध कोई दूसरा वस्तु नहीं है, इससे सुविज्ञेय कोई दूसरा वस्तु नहीं है, इससे श्वासन अत्यंत समीपतर तत्व कोई दूसरा नहीं है, ऐसा उसका निश्चय हो जाता है। अतः परम सुगम नास्ति, अतः परम सुप्रसिद्धम नास्ति, अतः परम सुविज्ञेयम नास्ति, अतः परम श्वासन्नम नास्ति तथा च उत्तम। इस बात को पहले भगवान ने 9वें अध्याय 12वें श्लोक में कह दिए हैं, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम इत्यादि से। अब इस पर कदे केचित लोग इन श्लोक का अर्थ को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, उनका वर्णन ले रहे हैं। अभी हो गया पूर्व शास्त्र सिद्धांत समाप्त हो गया। अब केचित पंडितम मन्या, अपने आप को बड़े विद्वान मानने वाले लोग, निराकार आत्मवस्तु न उपैति बुद्धि, आत्मा निराकरण से बुद्धि से भी वो प्रकाशित नहीं हो सकती, बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर सकती, बुद्धि तदाकार को प्राप्त नहीं हो सकती है। दुस्साध्या समज्ञान निष्ठा, यह समज्ञान निष्ठा तो साध्य है ही नहीं, यह कठिनता पर साध्य है। इत्याहु सत्यम, वो बात कुछ हद तक ठीक है, सबके लिए आसान थोड़ी है। सबके लिए आसान होता तो भगवान केचित नहीं कहते, कश्चित धीरे करके कश्चित क्यों बोल रहे? सब जगह कश्चित विद्यमान तो केचित बोलना चाहिए। कश्चित धीर आवृत चक्षु कठोर परिषद करता है, कश्चित कश्चित क्यों कह रहे? एक वचन बहुवचन क्यों नहीं कहते? सबके लिए आसान नहीं है ना। जो अंतर्मुख हो गया, जो गुरुवात्म प्रसाद को प्राप्त करके भायाकार से निवृत्त बुद्धि जिनका, ऐसे कितने होंगे? जैसे कश्चित धीर आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, ये तो कहा ना कठोर परिषद में, कोई कोई होता है। तो इसलिए कहते हैं यहां आपका कहना ठीक सत्यम, इन पूर्ण रीत्या सत्य नहीं, अर्धांगीकार में नहीं, कोई होता ही नहीं ये भी नहीं कहना, कोई कोई होता है, कहा सब नहीं होते। एवं गुरु संप्रदाय रहिता नाम, ऐसे कौन व्याख्या कर रहा है? ये जो बोलता है इस दुनिया में कोई है ही नहीं आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता कोई, वो व्यक्ति, वह व्यक्ति ये बोल रहा है इस तरह से जो गुरु की कृपा से प्राप्त नहीं है, जो गुरु परंपरा से अध्ययन नहीं किया है शास्त्र को। गुरु संप्रदाय रहिता नाम, मनमुखी है ना, साधु में वर्णन होता है मनमुखी गुरुमुखी दो होते हैं। हम तो कहते नहीं, मनमुखी गुरुमुखी बहुमुखी भी होते हैं, तीसरी हमको जोड़ देने। मनमुखी गुरुमुखी तो होते ही, बहुमुखी भी बहुत होने लग गया आजकल, कभी लाल कभी पीला कभी हरा कभी जो मर्जी, कभी पैंट शर्ट भी पहन। ऐसे महात्मा को देखा गया लाल पहन के प्रवचन दे रहा है और बाद में सिनेमा थिएटर में लाइन में पैंट शर्ट पहन के खड़ा हुआ, पकड़ा गया, अखबार में फोटो आ गया उसका, वहाँ सिनेमा का लाइन में खड़ा है टिकट के लिए पैंट शर्ट पहन के, और वही बाद में प्रवचन दे रहा शाम को, दोनों फोटो एक साथ बगल में अखबार में। मटवाल ने निकाल दिया उसको, मानता ही से निकाल दिया, भागो यहाँ से, तो शादी करके रहो अच्छा है। तो ऐसे भी होते हैं ना। इसलिए कैसे गुरु संप्रदाय रहित है, अश्रुत वेदांत नाम, जिन्होंने भी वेदांत को ठीक ठीक सुना नहीं है, अत्यंत बहिर्विषय आसक्त बुद्धि नाम, जो अत्यंत बहिर्विषय में आसक्त बुद्धि वाले हैं, सम्यक प्रमाण अकृत श्रमाणाम, प्रमाणभूत जो ग्रंथों में सम्यक प्रकार से श्रम किया नहीं है जिन लोगों ने, तद विपरीतानंतु, वो लोग ऐसे बकवास करते हैं। इन ठीक इसको विपरीत जिन लोगों ने लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तुनि सद्बुद्धि नितराम शुद्ध संपाद्य आत्म चैतन्य व्यतिरेकेण वस्तुंत्र से अनुपलब्ध है, तो विपरीतानंद लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तुनि सद्बुद्धि नितराम। और जिन लोग कैसे हैं, ये लोग लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तु में उनकी
सत्यता की बुद्धि बनी हुई है। जगत सत्यम ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, ये रटे हुए लोग, ऐसे लोग हैं। और कैसे हैं? दुस्संपाद्यात्म चैतन्य व्यतिरेकेण वस्तुतंत्र से अनुपलब्ध है। कि तद विपरीत लोगों के लिए क्या है? दुस्संपाद्य जो कह रहे हैं आत्म चैतन्य, उससे भिन्न तद विपरीत लोगों को वस्तु ही उपलब्ध नहीं होती है। मैंने आत्मा से भिन्न कोई दूसरा वस्तु ही उपलब्ध नहीं होता है विवेकियों को। अविवेकियों को आत्मा से ग्राह्य ग्राहक रूप द्वैत जगत अनुभव में आता है। और आत्मज्ञान जो विवेकी हैं उनके लिए आत्मा से भिन्न कोई दूसरा वस्तु ही नहीं है। यथाचित देवम एव नान्यता अवोचाम, जिस प्रकार से यह ऐसा ही है, दूसरे प्रकार नहीं है, इस बात को हम पहले दूसरे अध्याय के 69वां 69 के श्लोक में स्पष्ट रूपेण शास्त्र करके वर्णन कर चुका हूं। क्योंकि ब्राह्मी स्थिति का ना ऐसा 72 से पहले 3 श्लोक पहले वर्णन हो चुका है। उक्तंच भगवता, और इस बात को भगवान ने भी कह दिया है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पशतो मुने है, ये भी वही उसी श्लोक का है। उसी श्लोक की व्याख्या में शंकराचार्य ने कहा तो 69 269, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पशतो मुने, जिसमें सारे भूत जगह हैं वो इसके लिए अंधकार के समान, निद्रा के समान, मैंने है ही नहीं उसके लिए। और जिसमें सब सोए हुए हैं आत्मा के विषय में, उस विषय में जगा हुआ है, मैंने आत्मा के अलावा दूसरे को देखता ही नहीं है। जिसमें सब जगह है का मतलब क्या? जगत को विषय मान के अनुभव कर रहे हैं, द्वैत में जगह हैं सभी लोग, वो उसके लिए निशा मने है ही नहीं। जिस द्वैत को सत्य मान के अन्य लोग हैं वह उस ब्रह्मज्ञानी के लिए है ही नहीं। और जिसमें सोए हुए हैं, मतलब जिस आत्मा को नहीं है बोल रहे हैं, दूर बोल रहे हैं, अवगाह्य नहीं है बोल रहे हैं, या सूक्ष्म बोल के त्याग दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि रूपेण उसको उपेक्षा कर रहे हैं, वो चीज उसके लिए कैसा? उसमें जगा हुआ है, मतलब वही एक चीज है, उसके लिए दूसरा है ही नहीं। इस प्रकार को श्लोक में मैं वर्णन किया और भगवान ने स्पष्ट ही कहा है। तस्मात, इसलिए बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ते एवं आत्मस्वरूपालंबने कारण, इस आत्मस्वरूप को बुद्धि ग्रहण कर सके, अनुभव कर सके, इसमें एक एक कारण, एक एक साधन है। साधन क्या है? बाह्याकार जो भेद बुद्धि, उससे निवृत्त होना। नहीं आत्म नाम कसुचित कदाचित अप्रसिद्ध प्राप्य हे उपाधि भवति, क्योंकि आत्मा नाम का जो चीज है ये किसी के प्रति भी कभी भी अप्रसिद्ध नहीं हुआ है। क्योंकि संसार में कोई चींटी चिड़िया कुछ भी नहीं संसार जो कहे मैं नहीं हूं, गए कोई? हाँ, दारू पी करके भूल से बोल दे बात अलग है, या पागल होकर बोले मैं नहीं हूं कुछ देर के लिए तो बोल सकता है, लेकिन होशावास वाला आदमी कभी नहीं कहते मैं नहीं हूं। हाँ, हंसी मजाक में कह दे, कोई दरवाजे खटखटाए मित्र ने और खुद ही कह रहे मैं नहीं हूं, जाओ भाई यहां से, वो भी हो सकता है हंसी मजाक में, लेकिन सच्चाई में कोई कहे मैं वास्तव में हूं नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसे आप प्रसिद्ध नहीं है, प्राप्ति भी नहीं है। मैं हूं लेकिन मैं वहां लंदन में हूं, मुझे वहां जाके मुझे अपने आप को प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसा भी कोई नहीं कहता। अप्राप्य हूं, मुझे प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसा भी कोई नहीं कहता कभी भी। हे हूं, त्याज्य हूं या उपाधि हूं, ग्राही हूं, दोनों भी नहीं है। न मैं त्याज्य हूं, न मैं अपने आप के स्वरूप का उपाधि हूं, ग्राही हूं। अतएव क्योंकि संसार में कैसे भाषा अप्रसिद्धि ही तस्मिन्नात्मनि अस्वार्थ सर्वा प्रवृत्त व्यर्थ प्रसज्यरन, क्योंकि सारा वेद शास्त्र जो अज्ञानी बोल रहे ना, कर्मकांड है, यज्ञ, स्वर्ग वगैरह सब बेकार हो जाएगा यदि आत्मा नहीं है तो। यदि आप ही अप्रसिद्ध है, यदि आप माने आप आत्मा ही अप्रसिद्ध हो जाए संसार में, ये सारी प्रवृत्तियां हैं किस लिए? फिर ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। क्यों? अस्वार्थ सर्वप्रति, विशेष रूपेण अस्वार्थ प्रवृत्ति, निस्वार्थ आपकी प्रवृत्ति, निष्काम कर्मयोग, निष्काम उपासना, निष्काम भक्ति, निष्काम ज्ञानाभ्यास जो हो रहा है, ये सारा का सारा प्रवृत्तियां व्यर्थ प्रसज्जन, व्यर्थ हो जाएंगे। न च देहादि अचेतनार्थत्वं शक्यं कल्पयितुं, देहादि अचेतनों के लिए है सारी प्रवृत्तियां, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि सुख के लिए सुख नहीं होता, दुख के लिए दुख नहीं होता। न च सुखार्थम सुखम दुखार्थम व दुखम आत्मवगत्य अवसानार्थत्वाच्च सर्वव्यवहारस्य, सकल व्यवहार वास का लक्ष्य वास्तव में
आत्मा का अनुभूति करना ही है और कुछ नहीं है। तस्मात् यथा स्वदेह से परिच्छेदाय न प्रमाणतर अपेक्षा तथोपि आत्मनो अंतरतमत्वात् तद अवगतिम प्रति न प्रमाणतर अपेक्षा आत्मज्ञान निष्ठा विवेकिनाम सुप्रसिद्धा इति सिद्धांत। जिस प्रकार से अपना देह का परिच्छेद के लिए किसी अन्य से प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं होती है। कोई भी लड़का या लड़की या कोई व्यक्ति जाके दूसरे से नहीं पूछता मैं आदमी हूं कि नहीं हूं, बताओ भाई, मैं पशु हूं कि आदमी हूं, बताओ। ऐसे आते किसी ने जाके पूछा किसी से मैं पुरुष हूं या लड़की हूं, बता लड़का हूं कि लड़की हूं, ऐसे कभी किसी ने जाके पूछा नहीं किसी से। अपने विषय में जैसे प्रमाणांतर की अपेक्षा बिना शरीर को भी, इस स्थूल शरीर के विषय में भी प्रमाणांतर की अपेक्षा के बिना ही आपको दृढ़ निश्चय में क्या हूं, तो इससे भी अंतरतम आप हैं जो, उसके बारे में क्या संशय है अभी? निश्चित रूपेण वह भी अत्यंत प्रसिद्ध ही है शरीरवत। इसे कहते हैं शरीर से परिच्छेदाय न प्रमाणतर अपेक्षा ततोपि आत्मनो अंतरतमत्वा, क्योंकि आत्मा कैसा है? ये अंतरतम है। इसे पंचकोश से समझाते हैं ना, ये अन्नमय कोश है, इससे भी अंतरतम कौन? प्राणमय कोश। इसलिए आप क्या कहते हैं, शरीर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन प्राण बना रहे, बीमारी बने रहे, कोई आपत्ति नहीं, मलम लगाते रहेंगे, गोली खाते रहेंगे, लेकिन जिंदा तो हूं मैं। तो शरीर के अपेक्षा अंतरतम प्राण है। प्राण से भी अंतरतम कौन है? आत्मा वाला के पूछो, दमा होता ना, दमा वाला ऐसे वो कहेगा मन ठीक रहे, सब ठीक, भाई भले भले श्वास चलते रहे तेजी से, हो जाए कुछ भी हो जाए चलेगा, मन होना ठीक ठाक। हम मन भी बिगड़ा, सब पागल से पूछा रहे मेरी बुद्धि ठीक है, मन चाहे जैसा भी होते रहे। उससे विज्ञान में कोश, उससे भी आनंद में कोश, उससे भी अंतरता कौन है? आत्मा है। अंतरतमत्वा तद अवगतिम प्रति, इसे उसकी अवगति के लिए, उसके अनुभूति, उसकी समझने के लिए प्रमाणांतर की अपेक्षा क्या जरूरत है? जब स्थूल शरीर को जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रमाणांतर अपेक्षा नहीं रह गया, तो अंतरतम वस्तु आत्मा को ग्रहण करने, अनुभव करने प्रमाणांतर अपेक्षा की क्या जरूरत है? इसलिए आत्मज्ञान निष्ठा रूपी जो आत्मा ही है, जो वह विवेकियों के प्रति सुप्रसिद्ध, अप्रसिद्ध नहीं सुप्रसिद्ध इति सिद्धम।